माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने पारिवारिक जीवन के विषय में, परिवार के विषय में बीते सप्ताह में और सप्ताह में भी हम लोगों ने क्लास सुना। परिवार को क्रिस्त रूपी चट्टान है वो उस नींव पर खड़ा करने के विषय में, और परिवार को, पारिवारिक जीवन को क्रिस्त में, क्रिस्त केंद्रित उस चट्टान पर खड़ा करने के लिए 4 स्तंभों के विषय में, 4 पिलर्स के विषय में अब तक हम लोगों ने मनन चिंतन किया। सोमवार और मंगलवार को भी हम लोगों ने इसके ऊपर मनन चिंतन किया। कल बुधवार के दिन में हम लोगों ने 40 काल में प्रवेश किया। अपने माथे पर राख लगाकर, मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा, हमारा जीवन इतना ही है, राख माफिक। इस पाप में जीवन से ईश्वर के समान, ईश्वर से जुड़ करके ईश्वर के समान बनाने के लिए 40 काल हमें दिया है। तो इस 40 काल में हम पुनः परिवार के विषय में ही, अगर परिवार हमारा सही है, ये 40 काल भी सही हो जाएगा। तो उस परिवार के विषय में जो क्लास है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और कुछ लोग कुछ डाउट्स पूछना शुरू किया और पहले से भी पूछा हुआ है, उनको भी मैं इन क्लासों के बीच में बताते रहूँगा। इसलिए परिवार के विषय में जो भी क्लासेस होगा, परिवार के सब लोग मिलकर के उसको सुन लें, ताकि सब लोग मिलकर के सुनेंगे, आप लोगों का परिवार में एकता और प्रेम, भाईचारा सब आएगा। जो 4 पिलर्स में मोटे तौर पर 4 गुणा 2, 8 पॉइंट तो मुख्यतः बोल करके दिया है। उस पिलर को केवल 4 स्तंभ बोला, लेकिन हर एक में जैसे प्रेम और एकता, इस प्रकार प्रार्थना और विश्वास, इस प्रकार बोल करके 2 बात एक पिलर के साथ जोड़ करके बोला था। तो इस प्रकार कम से कम 8 स्तंभ यहाँ पर आ चुका है। तो 4 पिलर्स 4 स्तंभ के अंदर ही, यदि उस परिवार इस प्रकार आप खड़ा कर रहा है, आपके जीवन में इस प्रकार का कार्य के लिए आप निर्णय कर रहा है, आपका जीवन ईश्वर के साथ आनंद पूर्वक होना चाहिए। लेकिन परिवार के प्रॉब्लम, अनेकों लोग अपने जीवन का कहानियां लिख रहा है। परिवार में शांति नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़ा, नशे के कारण, सबके विषय में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आज का क्लास मार्कुस का सुसमाचार दिया है 5 वाक्य 1 से लेकर के 20 तक का जो वचन है उसको कोट करते हुए सिखाना चाहूँगा। अनेकों जगहों पर जब रिट्रीट के समय पर परिवार के विषय में क्लास लेते वक्त मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगने वाला, लोगों को सिखाने के लिए एक अच्छा पोर्शन मुझे ये मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 लगता है।
कई जगहों पर प्रभु की प्रेरणा से इस भाग को मैं सिखा चुका हूं। आज इस क्लास के अंदर मैं पुनः आप लोगों को सिखाना चाहूंगा हमारी परिवार का अवस्था कैसे है। हम लोगों ने क्रिस्त रूपी चट्टान पर तो हमारे 4 स्तंभ जो पिलर्स को खड़ा किया है, लेकिन परिवार में इसके बावजूद भी क्यों कष्ट पीड़ा है। तो हम अपने परिवार की स्थिति, अपने व्यक्तिगत जीवन की स्थिति, इस पर थोड़ा मनन चिंतन करने का अवसर है। मार्क चैप्टर 5 वर्स 1 to 20, वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह समुद्र पार करके गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचा। सबसे पहली बात है, गेरासेनी गैर यहूदी प्रदेश है। इसका मतलब ईसा मसीह गैर यहूदी प्रदेश में भी जाकर के सुसमाचार का प्रचार किया। और ये गैर यहूदी प्रदेश, ये गेरासेनियों के यहाँ आने के पीछे का क्या कारण है, तुरंत हम लोग देखते हैं। ईसा यूं ही नाव से उतरे, एक अपदूतग्रस्त मनुष्य मकबरे से निकल करके आए करके लिखा है। अर्थात वहां शैतान से पीड़ित एक व्यक्ति रहता था, उनसे मिलने के लिए क्रिस्त वहां पहुंचा था। गेरासेनियों के वहां पर मकबरे में रहने वाला एक युवक के विषय में लिखा हुआ है, एक मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है। वो अपदूतग्रस्त है, शैतान उसे नियंत्रित करता है, शैतान उसे मकबरे में ला करके रखा है करके बोल रहा है। अर्थात मैं उस समय पर कई लोगों से पूछता हूं, आप लोग कोई मकबरे में रहता है? मकबरे अर्थात सेमेट्री, जहां मुर्दों को गाड़ा जाता है, उस जगह से हम लोग डरते हैं। वहां रहना क्या है, वहां की ओर मुड़ करके देखना भी हम लोग नहीं चाहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, एक मनुष्य वहां रहता था। क्या कारण है? शैतान उनके जीवन को ऐसा बना दिया। अर्थात अनेकों का जीवन आज मकबरे के समान, सेमेट्री के समान बन चुका है, क्योंकि शैतान उनके जीवन को, उनके परिवार को इस प्रकार सेमेट्री या मकबरा बनाया है। इसलिए वहां रहने वाले लोगों में आपस में झगड़ा जो भी है, ये गुण यहां पर हमें मिलेगा। कौन से गुण के कारण घर मकबरा बन गया? आज आपको देखना है, आप मकबरवासी है या क्रिस्त में स्थापित उस घर, क्रिस्त की कलीसिया, उस भवन, नासरत के उस पवित्र परिवार के समान आपका घर है या मकबरे के समान है। आगे लिखा है, वह अपदूतग्रस्त था, अर्थात वो शैतान के वश में पड़ा हुआ, शैतान की इच्छा को, ईश्वर की इच्छा को नहीं बल्कि शैतान की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने वाला, पाप की इच्छा, पाप की ओर झुकाव, उसकी ओर चलने वाला व्यक्ति था। दूसरी बात, वो मकबरे में रहता था। उसका घर मकबरा बनने का पीछे का पहला कारण वो शैतान से संचालित व्यक्ति था। हमें अभी सोचना है, हम ईश्वर से संचालित व्यक्ति है या शैतान से संचालित व्यक्ति है। अभी उसका उत्तर ढूंढने के लिए अगला तीसरा पॉइंट में हमें मिलेगा। अध्याय 5 का वाक्य 4 में लिखा है, उसे कोई जंजीर से नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों को बांधा गया, लेकिन उसने उस जंजीरों को तोड़ डाला और भेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करता था। ये क्यों अपने जीवन को, अपने घर को मकबरा जैसे बनाया? इसके पीछे का कारण है, लोग चाहता था, उनके परिवार के लोग चाहता था ये अपने घर में रहे। शैतान से बचाने के लिए माता पिताओं ने या उनके प्रियजनों ने उन्हें जंजीर में बांध कर देखा, भेड़ियों में बांध कर देखा, लेकिन इसका स्वभाव था, ये शैतान इसको इतना बल देता था, ये जंजीरों को तोड़ता और भेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा करता था।
ये जंजीर और भेड़ियां क्या है? जंजीर बांध कर रखने, अर्थात नियम कानून ये तोड़ता था। घर का कुछ नियम रहता है, सुबह उठना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, पढ़ाई करना, नौकरी पर जाना, अच्छे जीवन जीना, नशा नहीं करना। और देश का कुछ नियम रहता है, और चर्च का, कलीसिया को कुछ नियम रहता है। छोड़ो ना, ईश्वर का 10 आज्ञा ले लो या कलीसिया का 6 नियम दे लो। 7 मूल पाप के विषय में सब हम लोग सिखाते हैं। ये जो है नियम कानून, क्यों? ईश्वर ने 10 आज्ञा इसलिए दिया है मनुष्य ईश्वर से और एक दूसरे से प्रेम का जीवन जिए। लेकिन ये नियम और कानून को तोड़ता था, जंजीरों को, भेड़ियों को तोड़ता था, और इस कारण वो मकबरे का जीवन जी रहा है। अपने जीवन में ईश्वर का नियम, कलीसिया का नियम, परिवार का नियम, दूसरों का मानना नहीं, दूसरों की बातों के खिलाफ जाना, ये शैतान का स्वभाव दिखाते दिखाते ये अपने घर को मकबरा बनाया। जो लोग ईश्वर के नियम पर, कलीसिया के नियम के अनुसार, अभी देखो आज हम लोगों का चालीसा काल है। चालीसा काल में रोज प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च में जाना, ये सब नियम बना कर रखा ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़े, हमारा घर को मकबरा नहीं स्वर्ग बना सके। यदि हम ऐसा जीवन नहीं जी रहा है, हम उन नियमों को तोड़ने वाला, जंजीरों को तोड़ने वाला, भेड़ियों को तोड़ने वाला है। यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 उसके अंदर भी वाक्य 25-26 से यही घटना लिखा हुआ है। वहां वाक्य 27 में अगर हम पढ़कर के देखें, वाक्य 27 में पढ़कर देखें, वहां पर लिखा हुआ है ये मनुष्य कपड़ा नहीं पहनता था। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 का 15 में आकर के हम लोगों को पता चलता है ये अब कपड़ा पहन लिया करके। इसका मतलब पहले कपड़ा नहीं पहनता। मार्कुस ने पहले नहीं लिखा उसको, आखिर में पहनने के बाद लिखा वो पहन लिया करके। लेकिन लूकस ने पहले ही लिख दिया ये कपड़ा नहीं पहनता था, ये नंगा रहता था। इसका मतलब इसका अगला स्वभाव है नंगा रहना। इसको कोई लज्जा नहीं आता। वस्त्र धारण अपना लज्जा को ढकने के लिए, शर्म आना चाहिए, अपना शरीर को, नग्नता को दिखाना। लेकिन आजकल के युवक युवतियों को क्यों, बड़े लोग भी ऐसे कपड़े पहनते हैं जहां शरीर की नग्नता ढकना चाहिए, उसको खुल्लम खुल्ला छोड़ता है। पहले ठंड के मौसम में शरीर गर्म रहने के लिए जो टाइट्स वगैरह जो अंदर पहनता था वो बाहर नहीं दिखाता था, और जो भी इनर वेयर पहले ढक करके बाहर दिखेगा तो भी शर्म आता था, उसको बार बार हम लोग ढकता है। लेकिन आज उस प्रकार का कपड़ा, उससे भी कम कपड़ा पहन करके पब्लिक में अपने नग्नता दिखाने में लज्जा नहीं है। क्या कारण है? वो अपने जीवन को मकबरा बनाया, क्योंकि लज्जा नहीं है। कपड़े को भी कैसे कैसे कपड़ा फाड़ करके फटा हुआ, जैसे पहले गरीबी का कारण फटा हुआ कपड़ा पहनता था, लेकिन आज अमीर बन करके कपड़े को फाड़ करके पहनता है। बाल का आजकल पता नहीं क्या क्या फैशन है, यहाँ कट रहा वहां कट रहा है, कौन सा हाईवे सिर में बनाकर रखा है, लज्जा नहीं आता है। क्या कारण है? ये लोग शैतान को खुश करता है, शैतान के आदेश पर, शैतान के नियम पर चलने वाला, ईश्वर के नियम कानून को भूलने के कारण इन्हें लज्जा नहीं आता। दूसरों को अपने नग्नता दिखाने में लज्जा नहीं आता। व्यभिचार जैसे पाप में गिरने में इनको लज्जा नहीं आता। विवाह के पूर्व पूर्ण रूप से अपने जीवन को बर्बाद कर रखा, इन्हें लज्जा नहीं आता, शर्म नहीं आता है, क्योंकि ये शैतान के वश में पड़ा हुआ है, अपने जीवन को मकबर बनाकर रखा हुआ है। अगला देखो क्या है, इसके बाद लिखा हुआ है वाक्य 5 में, मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 5, वह दिन रात
निरंतर मकबरों और पहाड़ों पर चिल्लाता रहता है। चीखना चिल्लाना, प्यार से बात करना नहीं आता। घर में आपस में चीखते चिल्लाते हुए, कुछ पूछ रहा है उत्तर देगा तो चिल्लाते हुए, उस परिवार के विषय में पड़ोसियों को पूछना, उस घर में कितना चीखना चिल्लाना, बर्तनों को उठाकर फेंकना, ये वो पता नहीं, इस प्रकार का कार्य चलता है। क्योंकि वो अपने घर को मकबर बनाया, जीवन को मकबर बनाकर रखने वाले लोग। अगला क्या लिखा है? पत्थरों से अपने को घायल करता है। ये व्यक्ति पत्थर उड़ा करके अपने शरीर पर मारता है। कोई मारता है ऐसा? ये पत्थर मार करके घायल कर रहा है, बोलता है। मकबरवासी लोग अपने शरीर को घायल करता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 3 वाक्य 16-17 में लिखा है, क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा आपके इस शरीर में निवास करता है। यदि इस मंदिर को पवित्र करेगा, नष्ट, ईश्वर उन्हें नष्ट करेगा। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को कभी अपवित्र नहीं करना, नष्ट नहीं करना है। लेकिन शैतान के वश में पड़ा हुआ इस मकबरवासी पत्थरों से अपने शरीर को नष्ट करता है करके लिखा। आज छोटे बच्चों से लेकर के नशा कर करके अपने शरीर को नष्ट करता है। कई लड़के 20 साल तक नहीं हुआ, उससे पहले नशा कर कर करके मर गया है। अनेकों लोगों को खुदकुशी के पीछे का कारण ऐसे ऐसे नशा, नाना प्रकार का नशा, चाहे अड़िया दारू हो, किसी भी प्रकार का नशा आप कर रहा है, आप अपने शरीर को हानि पहुंचाता है। इसका मतलब आप शैतान से संचालित एक मकबरवासी है। ये जो नशा करने वाला, व्यभिचार जैसे पाप, अन्य ऐसा पाप जो शरीर पर करता है, इस पाप के द्वारा आप अपने जीवन को मकबरा बनाया, घर को मकबरा बनाया। हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। ईश्वर के इस मंदिर को मैं किस प्रकार अपवित्र कर रहा हूं, नष्ट कर रहा हूं। चाहे नशे के रूप में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अड़िया, दारू, कुछ भी हो, यह सब आपके शरीर को नष्ट करने वाला, बर्बाद करने वाला है। यह मकबरवासी यही लिखा हुआ है, पत्थर से। आपका वो पत्थर हो सकता है बीड़ी सिगरेट होगा, आपके हाथ में वो पत्थर हो सकता है अड़िया दारू होगा, आपके हाथ में वो पत्थर हो सकता है विवाह के पूर्व का गलत जो रिश्ता है, संबंध है, और विवाह के बाहर का गलत जीवन। इस प्रकार आप ईश्वर का मंदिर को अपवित्र कर रहा है, इसलिए आपका घर, आपका जीवन मकबरा बन गया, सिमेट्री के समान बन गया। और आगे क्या लिखता है वाक्य 6 के अंदर? वह ईसा को दूर से देख करके दौड़ करके आकर के बोलता है, और ईश्वर के ईसा मसीह के सामने दंडवत कर रहे हैं और ऊंचे स्वर से चिल्ला रहे, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या है, मुझसे आपको क्या है, मुझे ना सताए। वो ईसा मसीह को जान रहा है, ईसाई है, लेकिन चर्च जाना सताना है। अभी मैंने कल के क्लास में भी बोला, ये 40 काल है, रोज व्यक्तिगत प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना कितना समय बोल करके देता हूं। मेरे क्लास में मैं हमेशा बोलता हूं, हमारा परिवार का होली हवर, पवित्र घड़ी है, 1 घंटा कम से कम होना चाहिए पारिवारिक प्रार्थना। इसलिए पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा किताब में 1 घंटे का प्रार्थना बनाया हुआ है। उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे, 1 घंटे से ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होगा। क्योंकि घर का पवित्र घड़ी, होली हवर, हमें इसको मनाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहां पर लड़का बोलता है, आपको मुझसे क्या, क्यों मुझे सता रहा है? बेटा चर्च जाओ, किसको जिसको जाना है जाओ, मुझे मत सताओ। प्रार्थना करने के लिए आओ, बाइबल पढ़ने के लिए आओ,
मुझे मत सताओ, अर्थात ईसा मसीह का नाम उनके लिए सतावट है, प्रार्थना उनके लिए सतावट है, बाइबल उनके लिए सतावट है, चर्च जाना, पाप स्वीकार करना, ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के पास जाना उनके लिए सतावट है। क्योंकि ईसा मसीह आ रहा था, वो देख करके वो दौड़ रहा है, दंडवत भी कर कर बोल रहा है, जाओ मुझे मत सताओ। जिसको चर्च जाना जाओ, जिसको प्रार्थना करना कर लो, लेकिन मुझे मत सताओ। क्योंकि वो शैतान के वश में अपने घर को, अपने जीवन को नरक बनाया, बाजार बनाया और समर्थी बना करके रखा है। आगे थोड़ा सा देखते हैं। ईसा उससे बोल रहा था, शुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जाओ। ईसा मसीह वहां गरसेनियों के वहां आया ही इसलिए इस व्यक्ति को उससे मुक्ति देना है। ईसा मसीह मनुष्य बनकर के संसार में आया ताकि हम इस प्रकार का पाप में पड़े हुए हम लोगों को इस पाप से, पापी जीवन से बचाने के लिए स्वयं क्रूस पर लड़कर हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर उठा करके पाप का प्रायश्चित कर हमें मुक्ति देने के लिए क्रिस्त इस संसार में आया। यहां पर हम लोग देखते हैं गरसेनियों के वहां इसलिए गया है उस मनुष्य को, जो अपतूदग्रस्त व्यक्ति को, जो अपतूद के वश में पड़ा हुआ उस व्यक्ति को बचाने के लिए। इसलिए अशुद्ध आत्मा को निकालने का कार्य, अर्थात क्रिस्त ने हमारे पाप अपराध अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर प्राण पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अगला हुई वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं। ईसा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? उसने उत्तर क्या दिया मालूम है? मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है, अर्थात हम है, एक नहीं है, हम बहुत है। पुराने विधान के अनुसार, उस समय के अनुसार सेना का मतलब है 6000 सिपाहियों का एक पलटन को 6000 उसको एक सेना कहते हैं। अर्थात इस व्यक्ति में 6000 शैतान निवास कर रहा है। वो बोल रहा है हम सेना है, हम बहुत है, अकेला नाम मत पूछो। अभी आज हमारे बच्चे बड़े सब बर्बाद भी इसलिए हो रहा है, हम भी इस प्रकार का सेना बना करके, झुंड बना करके, दोस्ती बना करके घूम रहा है। स्कूल कॉलेज जाओ, वहां उनका एक झुंड है, घर में वहां अड़ोस पड़ोस में वहां एक झुंड है, अन्यथा आजकल फेसबुक हो गया, इंटरनेट के द्वारा ऐसा ऐसा ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं मालूम है। सब कई ग्रुप ऐसा है, बच्चे घर से निकल करके ग्रुप बन करके घूमता है। ये ग्रुप शैतान ने बनाया हुआ ग्रुप, जिनके द्वारा अनेकों का जीवन बर्बाद है, नष्ट है। कई ऐसा गलत दोस्तियां इसी ग्रुप में, फेसबुक फ्रेंड, फलाना फ्रेंड, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ऐसा बोल करके अनेकों फ्रेंडशिप के द्वारा अनेकों का जीवन, अच्छा जीवन बन सकता था। मुझे मालूम है, डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहा था, फ्रेंडशिप में जा करके उसी के अंदर बर्बाद हुआ, अबॉर्शंस हुआ, जीवन बर्बाद हुआ। अनेकों का उदाहरण मैं दे सकता हूं। इस प्रकार ग्रुप में, फ्रेंडशिप में, बेस्ट फ्रेंड बोल करके ऐसे पाप में रहना, इस प्रकार का पाप उनके जीवन को बर्बाद किया। इसलिए इनसे बचना बहुत ही जरूरी है। ये ग्रुप, यहां पर प्रभु कहते हैं, पूछा तो उसने एक्सेप्ट किया, मैं ग्रुप में हूं। उस ग्रुप को तोड़ने के लिए प्रभु आया, ग्रुप को तोड़ने के लिए आया। तब वो चिल्लाने लगे, हमें इन सुअरों में रहने दो, हमें सुअरों में रहने दो, अनुनय विनय करने लगे। हमें मालूम है लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में उड़ाव पुत्र का जीवन इस प्रकार बर्बाद हुआ। जब उसके पास धन था, कुछ भी था, उस समय पर उसका भी ऐसा एक झुंड था, दोस्त लोग। जब ये बेकार हो गया, सब नष्ट कर दिया,
सब छोड़ करके गया, इसके लिए खुद के लिए भोजन नहीं। इस अवस्था में अनेकों लोग खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी करने का, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आजकल खुदकुशी कर रहा है। ये फ्रेंडशिप शैतान जो चाहता था वो हो गया। शैतान का विजय वहां पर हुआ, वो बच्चा बर्बाद हुआ, खत्म हुआ। और ईसा मसीह उस ग्रुप से इसे बचाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तब ये बोल रहा है हमें सूअरों में रहने दो, हमें सूअरों में छोड़ दो। उड़ाव पुत्र को तब होश आया जब वो सूअरों के बीच में पहुंचा, तब उसको होश में आया। लेकिन आजकल सूअरों को भी बदतर जीवन जी रहा है, गंदगी में जीवन जी रहा है, पाप का जीवन जी रहा है। सूअर का जीवन उससे भी अच्छा होगा, लेकिन होश नहीं आ रहा है, उस ग्रुप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार अपने जीवन, परिवार को, माता पिता सबको दुख कष्ट देने वाला यही पूछ रहा है, बोल रहा है हमें सूअरों में रहने दीजिए। प्रभु ने उसको आजाद करने के लिए उसमें जो शैतान था उसको सूअरों में भेजा। सूअर समुद्र में डूब करके मर रहा है। देखो आनंद यही है। जो भी पाप की खुशी में जीवन जी रहा है, पढ़ाई के समय पर पढ़ाई नहीं, अपने जीवन में जो कार्य है, जो पवित्रता उसको नहीं रख रहा है, अन्य चीजों में खुशी ढूंढने वालों का अंत मैंने जैसे बोला है, ये सूअर भी जाकर के डूब करके मरता है। उससे बचाने के लिए उस आदमी को तो प्रभु ने बचाया। वाक्य 15 में हम लोग देख रहा है, तब वो कपड़ा पहना हुआ शांत रूप से प्रभु के चरणों में बैठा हुआ है। वहां के लोग आए, क्योंकि उनका स्वर सब जाकर के मर गए। सुन करके लोग दौड़ करके आए, देखा तो घबरा गया करके लिखा। क्या है उनका घबराहट? इससे पूर्व में पाप का जीवन जीने वाला, नशे का जीवन जीने वाला, माता पिता से लड़ाई झगड़ा करने वाला, घर को में लड़ने वाला, एक आज प्रभु में आकर के शांत बैठा है। पड़ोसी को अच्छा नहीं लगेगा, मित्रों को अच्छा नहीं लगेगा। एक उनके झुंड से एक निकल करके अच्छा जीवन जी रहा है, चर्च जाने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, माता पिता के अधीन रहने लगा। ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यही यहां पर आकर के बोल रहा है, यीशु हमारे देश से निकल जाओ। क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार इसलिए कर रहा है क्योंकि अच्छा शिक्षा दे रहा है, लोगों की आत्मा को बचाने का कार्य कर रहा है। इसीलिए बोल रहा है क्रिस्त तुम लोग रोम चले जाओ, ऐसे भी बोलने वाला है। यहां पर हम लोग देख रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए क्रिस्त आया, उस व्यक्ति को वहां बचाया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ईसा मसीह वहां से जाते वक्त वो अनुरोध करता है, मुझे भी आपके पीछे फॉलोवर बनना है। तब ईसा मसीह उनसे कहते हैं तुम जाओ, अपने घर वालों को अपने दिखाओ। और वाक्य 20 में हम लोग देखा है, वो वापस जाकर के घर में ही नहीं, पूरे डेकापोलिस में प्रभु के विषय में प्रचार किया। मुझे बचाने वाला व्यक्ति है क्रिस्त। ये 40 साल इस प्रकार अपने जीवन की जो भी बुराइयां है उसके लिए एक अच्छा पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर, आपसे ऐसा गलती ना करने का निर्णय करते हुए एक पाप स्वीकार कीजिए। पुरोहित के पास जाकर के हृदय को खोलिए, एक कागज में अपने सारे गलतियों को लिख कर लेके जाओ। उस कागज को देख करके पुरोहित के सामने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करो, पाप स्वीकार करो और एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय करो। आज तक गलतियों में गिरा हुआ था, शैतान के वश में पड़ा हुआ था, आज एक निर्णय करना है, मुझे उठना है, मेरे पिता के पास लौटना है। पिता के पास लौटने के लिए अब जाएंगे। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 के अंदर प्रभु ईसा मसीह स्वयं बता करके दे रहा है, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार लौट करके आता है तब क्या होगा। वाक्य 7 में लिखा है,
इसी प्रकार 99 धार्मिक की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाएगा। बेटा बेटी, यदि आज आपका जीवन मखवरवासी के उसके समान है, आज निर्णय कर लो। आज स्वर्ग में आपके लिए आनंद मनाने का समय है। अपने पाप में जीवन को त्याग कर एक अच्छा पाप स्वीकार कर प्रार्थना का, भक्ति का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय कीजिए। और उसी प्रकार वाक्य 10 में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसी प्रकार ये ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाएगा। आज स्वर्ग में आनंद का दिन होना चाहिए। हमारे कारण ईश्वर रोने वाला दिन नहीं है, बल्कि मेरे कारण ईश्वर आनंद मना रहा है। इसको हमें सुनने की जरूरत है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 17, यिर्मयाह अध्याय 17, यदि हम नहीं सुनेगा तो क्या है, वहां पर लिखा हुआ है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 17। नबी यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 17 में लिखा है, यदि तुम नहीं सुनते तो तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठ करके रोना पड़ेगा। मेरी आंखें बुरी तरह रोएगी और आंसू बहाएगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। शैतान के हाथ में पाप में गिर करके बंदी बना करके नरक लेकर के जा रहा है। इसलिए ईश्वर स्वर्ग में बैठ करके बुरी तरह रोएगा, लिखा है। यदि एक पश्चातापी पापी स्वर्ग की ओर, पिता की ओर मुड़ करके आएगा, वहां पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। लूकस के सुसमाचार 15:7 में और 10 में हम लोगों ने पढ़ा, उस पश्चाताप के कारण, हम लौट आने के कारण स्वर्ग में अधिक आनंद मनाएगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, मेरे कारण ईश्वर को रोना है या खुशी मनाना है। मेरा घर मकबरे के समान है या स्वर्ग के समान है। आज हमें मनन चिंतन करना है, मेरे घर को मुझे स्वर्ग बनाना है। आगे भी इस विषय में हम मनन चिंतन करते जाएंगे, घर को हम कैसे स्वर्ग बना सकते हैं। इस 40 काल में एक निर्णय कीजिए, आज ही एक अच्छा पाप स्वीकार कर प्रभु के पास लौटने का चेष्टा कीजिए। यदि आपके हृदय को आज का क्लास स्पर्श कर रहा है, कम से कम अनेकों को, जितने लोगों से को आप इसको फॉरवर्ड कर सकता है, अपने प्रियजनों को ग्रुपों में सब इस क्लास को फॉरवर्ड कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, सबों की आत्मा बच जाए। इस 40 काल में हम यही एक सेवा कर सकता है। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक आपके घर में नहीं है तो जल्दी मंगाना। और यदि अन्य लोगों को आप भेंट करना चाहता है, कुछ किताबें लीजिए। इस 40 काल में अन्य लोगों की आत्मा को बचाने के लिए किताब आप उपयोग कर सकता है। जो लोग नहीं लिया है उनको देने का प्रयत्न कीजिए। मिशन कार्य में आप इस प्रकार मदद कर सकता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।